बिगिन। देखो बच्चे, हम लोग का जो सब्जेक्ट है ना, वो आपका क्या है, टैक्सेशन है। ठीक है, और ये कितने मार्क्स का होगा बच्चों? 100 मार्क्स। ठीक है, एक बार मेरी बात थोड़ी सी सुनना। ठीक है, हो सकता है 2-3 क्लास का डेटा आज आपके पास आएगा और लाइट ही है। ठीक है, धीरे धीरे कराने की जगह वो है। ठीक है, तो आप एक चीज समझना है कि जो आपका टैक्स होता है ना बच्चे, वो 2 लेवल पे चलता है। एक कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा कौन सा होता है बच्चे? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या मुझे डायरेक्ट टैक्स का मतलब बता सकते हैं? डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन विच बर्डन कैन नॉट बी शिफ्ट, कैन नॉट बी शिफ्ट। और इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्ट। डायरेक्ट टैक्स में आप एक एक्ट पढ़ेंगे, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये 1961 क्यों लिखा जाता है, मैं इसका भी आपको कारण बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि इस साल से ये लगना स्टार्ट हुआ, इस दिन से ये नोटिफाई हो जाता है इस साल में। ठीक है, मुद्दे की बात वो नहीं। और दूसरा कौन सा एक्ट हम देखेंगे बच्चे? इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर विल स्टडी जीएसटी एंड कस्टम्स। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे लेक्चर्स भी लिखे हुए हैं। टू कंप्लीट डायरेक्ट टैक्स मुझे 70 to 80 लेक्चर्स लगे। तो हैवी है, समझ लो। 70 to 80 लेक्चर का मतलब ये लगा लो कि 6 महीने के तो आपके कंटिन्यूस 12-12 लेक्चर की एवरेज चलेगी, तो 6 महीना चलेगा। और रही बात इनडायरेक्ट टैक्स की, 45 से 50 लेक्चर। तो मेरी इंटेंशन ये है कि पहले 1.5-2 महीने में डायरेक्ट टैक्स चलाऊंगा, और उसके बाद 1.5-2 महीने बाद आपका इनडायरेक्ट टैक्स भी चलेगा, और डायरेक्ट टैक्स तो चल ही रहा हूँ। ठीक है बच्चों? ठीक है, 45 to 50 लेक्चर्स। हाँ जी, क्या करें बच्चे, वो मार्क्स है। 50 मार्क्स का आपका इनकम टैक्स है, और 50 नंबर का आपका जीएसटी एंड कस्टम्स। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे छोटी छोटी बातें करनी स्टार्ट करूंगा। अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लिखना मत, क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा। इससे बेटर है कि मैं आपको पहले डाउनलोड दे दूंगा, क्योंकि कुछ सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट की 2-3 क्लास हो गई, तुम उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं, सबसे पहली बात भाई, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट सर लिखा हुआ, वर्ड टू वर्ड एकदम वही चलाना है आपको, है दोस्त? सर हमारी जीएसटी क्लास नहीं है। जीएसटी की नहीं, नहीं है दोस्त, नहीं है, नहीं है। ठीक है दोस्त। ठीक है। चलिए, अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल। आप सभी बच्चों को टैक्स पे करना अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता। पर बेटे, अगर आप टैक्स पे करोगे तो गवर्नमेंट को मिलेगा वो टैक्स, और उससे वेलफेयर होगा। तो आपको भारत देश का वेलफेयर अच्छा नहीं लगता? हाँ बिल्कुल करती है बेटे। आम आदमी पार्टी सरकार बहुत वेलफेयर कर रही है बेटे। फ्री के स्कूल्स कितने होते हैं, बसेस। बसेस में कह सकता हूँ अभी भी, क्या मैं कह सकता हूँ, जो गर्ल्स हैं उनकी तो टिकट ही नहीं लगती। हाँ, वुमेन और मतलब आप लोग की लग रही है? आपको वुमेन बोलूं या गर्ल बोलूं समझ नहीं आ रहा मुझे। आपकी लग रही है टिकट? हाँ फीमेल, हाँ तो गर्ल्स, वुमेन को भी गर्ल बोल दो तो कोई बात नहीं। ठीक है ना? महिलाएं, महिलाओं के ऊपर टिकट लग रही है? नहीं लग रही ना। मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि ये जो टैक्स होता है, अगर हम ये टैक्स पे करते हैं तो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू होता है तो वेलफेयर होता है। पर ये टैक्स किसकी जेब से निकलता है? एक्सपेंस ऑफ द टैक्स पे, आप सब जैसे टैक्स पे। अब सवाल ये है, अगर मैं आप सभी बच्चों को बोलूं कि आप सभी बच्चे आज आए हैं, क्या आप सभी बच्चों को पता है मेरी एनिवर्सरी है? बिल्कुल। आइसक्रीम खाई है आपने तभी पता लगा आपको, बिल्कुल। ठीक है, तो जैसा कि, तो मैंने तो आपको जो भी पार्टी दी वो हो गई है ना, हालांकि गिफ्ट का इंतजार है मुझे। पार्टी भी मैं, गिफ्ट भी मैं भाई, ये बढ़िया चला रहा है तो हिसाब। ठीक है, सो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं चलो आप गिफ्ट मत दो मुझे, कोई बात नहीं, छोटे बच्चों टैक्स दे दो, आप सभी बच्चे मुझे टैक्स दे दो, क्या आप? नहीं, आप वो पिज्जा आप ही खाइएगा, आपने वो नाम ऐसा बोला, मैं तो खाऊंगा भी नहीं कभी। ठीक है, आप मुझे बताइए, क्या आप सभी बच्चे मुझे टैक्स देने को तैयार हैं? यशी जी, आप टैक्स इधर फर्स्ट रो से स्टार्ट करें। 1000 रुपीज टैक्स आज आपको देना होगा। क्यों नहीं दोगे बेटे? मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ, जिम जाता हूँ मैं, एकदम हाथापाई पे भी आ सकता हूँ, पैसे चाहिए मुझे तुमसे। ठीक है, बात कह रहे हम भी जा रहे हैं जी। ठीक है, आप मुझे बताइए, आपको टैक्स देना पड़ेगा।
वेलफेयर होगी, बाहर गार्डन में मेरे को वो लगाने हैं, फ्लावर्स लगाने हैं, वेलफेयर ही है। ठीक है, तो कितने बच्चे टैक्स देने को तैयार है? कोई भी बच्चा टैक्स नहीं दे रहा, और वेलफेयर तुम्हें चाहिए भाई, आप टैक्स देने को तैयार हो? मुझे पर आप पे भरोसा नहीं है। सागर जी आपकी फर्स्ट क्लास है, आप तो टैक्स दे दोगे। सुरलीन जी, हाँ 100%। आप मुझे 1000 रुपीज दीजिए, एक फ्लावर लगा दूंगा मैं। हाँ हाँ, तो कितने फ्लावर लगाने हैं बताओ? हाँ मतलब 100 फ्लावर्स, ठीक है वो लग जाएंगे। ठीक है, आप 1000 रुपये देने को तैयार हो? ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चा तैयार हुआ, तो आप सब बच्चे, अगर एक बच्चे ने कर दिया तो बैच की यूनिटी होती है, अब आप सबको देने पड़ेंगे 1000 रुपये। ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब ये है जी, आप मुझे टैक्स नहीं देंगे, लेकिन क्या आप मोदी जी को टैक्स दे रहे हैं? दे रहे हो। ठीक है, कौन सा टैक्स दे रहे हो आप? जीएसटी दे रहे हो। और अगर मैं आपको सीधी सी बात बोलूं, हर इंडिविजुअल के पास टैक्स लेने की पावर नहीं होती। आपने मूवीज में देखा होगा, कुछ जैसे जो होते हैं, जो गुंडे लोग होते हैं, वो हफ्ता लेते हैं, दुकानदार की पिटाई करते हैं, उससे पैसे लेते हैं। दैट्स नॉट अ लीगल कलेक्शन। भारत देश के अंदर लीगल कलेक्शन की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की है। कहाँ लिखा है ये बात? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। 26 जनवरी आने वाली है, 26 जनवरी इसलिए मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है? उस दिन इम्प्लीमेंट हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन सरकार से ऊपर होता है, और जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भारत देश के अंदर जो भी रूलिंग पार्टी होगी, इलेक्शन कैसे होंगे वो भी वहां लिखा हुआ है, कौन सा टैक्स किसकी पॉकेट में जाएगा वो भी, वो हम देखेंगे भी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और गवर्नमेंट उस पैसे को घर ले जाएगी या वेलफेयर करेगी? बट रियलिटी में क्या हो जाता है? घर ले जाएगी। प्रॉब्लम इज दिस। ठीक है, प्रॉब्लम ये। ठीक है, मुद्दे की बात ये है कि कौन सी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, कोई भी हो सकती है, वो देख लेंगे, सेंटर और स्टेट। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं सर टैक्स एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन हमें पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, जो कि रेवेन्यू होता है, और जिससे क्या होगी? वेलफेयर, और आप सबके लिए क्या हो जाएगा? वो एक्सपेंस। यहाँ तक स्टैब्लिश बात है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप में से कोई बच्चा जो कहे कि सर मैं तो इन फ्यूचर जब भी कमाऊंगा या कमाऊंगी तो हम तो टैक्स पे करेंगे, या आप टैक्स पे नहीं करेंगे? कितने बच्चे टैक्स पे करेंगे? फूड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेप्ट यू। सबने हाथ खड़ा कर, मैडम आप टैक्स नहीं पे करोगे? अच्छा, पर वेलफेयर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, आपकी सोच तो सही है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ जो भी बच्चों ने हाथ खड़ा करा था जो टैक्स पे करेंगे वो अच्छे इंसान है? क्योंकि आप टैक्स पे करोगे, रेवेन्यू होगा, वेलफेयर होगा। और जिसने बोला कि मैं तो नहीं टैक्स दे रही, वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? बुरा इंसान है। ठीक है, जनरली स्पीकिंग। ठीक है, अभी कंक्लूड कर लेंगे अभी बात को। अब आप मुझे बताइए, आप सभी लोग टैक्स दोगे क्योंकि आपको समझ आ रहा है सर हमारी जिम्मेवारी है, सरकार को रेवेन्यू होगा, वेलफेयर होगा, कोई बात नहीं। अब आइए एग्जाम्पल पर चलो। मान लो, सपोज करो कि एक स्टूडेंट है, ये सारी बातें जैसे हमने करी थी, तो एक स्टूडेंट है कुणाल, एक स्टूडेंट आया था। ठीक है, तो एक स्टूडेंट या एग्जाम्पल यहाँ पे वो रिलेट कर देता हूँ। मान लीजिए पार्थ जी आज फर्स्ट डे आए हैं, और सीएम में बनने के बाद पार्थ सीएम में बन गया है, और भाई का बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। ठीक है, सीएम में करने के बाद भाई की सेल कितने की है? 50 करोड़। कॉस्ट कितने की है? 30 करोड़। ओ माय गॉड, प्रॉफिट कितने का? 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, जिस पे भारत देश में टैक्स पता है कितना है? 30%। तो 20 करोड़ का 30% क्या हो? 6 करोड़। बहुत अच्छे। एंड लेट मी टेल यू, ये जो टैक्स है आप ये समझ रहे हैं, ये इनकम टैक्स है। ये समझ रहे हैं? क्योंकि आपको इनकम हुई, इनकम हुई तो इनकम पे टैक्स, यही है। ठीक है, तो पार्थ जी आपकी पॉकेट में कितने बचे हैं वैसे? 20 करोड़। पर 20 में से कितने दे दिए इसने? 6 करोड़। हाउ मच इज लेफ्ट विद? 14 करोड़। मेरा आपसे सवाल है, अगर आप वो बच्चे होते, क्या आपको 6 करोड़ ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है? ज्यादा। सर 6 करोड़ रुपए सरकार को दे दिए।
तो इसने क्या करा, पार्थ ने बोला टैक्स प्रोफेशनल पे चलते हैं, ठीक है। तो वो गया, मान लीजिए पीयूष जी आपके पास आए, ठीक है। पीयूष का बहुत नाम है बेटे टैक्स में, क्योंकि पीयूष आप सबकी आइडियोलॉजी फॉलो करता है कि भारत देश में रह रहे हो तो टैक्स तो देना ही चाहिए। पार्थ गया, पार्थ ने बोला 20 करोड़ कमाता हूँ। पीयूष ने बोला बहुत अच्छी बात है, 20 करोड़ कमाते हो, 30% ही तो दे रहे हो, 14 करोड़ तो तुम्हारे पास ही है, ठीक है। और आप मुझे बताइए पीयूष ने इसकी फीस कितनी मांगी इस बात की, 50, क्योंकि कैसे करना है क्या चीज है भाई, बिजनेसमैन थोड़ा सा दिमाग लगाता है, ठीक है। तो इसका मतलब पार्थ को कितने रुपए टैक्स देने की ओपिनियन दी गई फ्रॉम सीएम में पीयूष, 6 करोड़। अब पार्थ जो है खुशी खुशी निकलेगा या परेशान, परेशान, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं मैडम आपका नाम यशी है ना, सीएम में, सीएम में यशी, ठीक है। तो सीएम में यशी जी जो है ना, वो भी टैक्स की कंसल्टेंसी देती थी। और उन्होंने क्या करा कि जब पार्थ बाहर आया ना, तो यशी जी ने बोला मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी कि तुम्हारा टैक्स 6 करोड़ से कितना हो जाएगा, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, बस इतना बोला इसने। इसने अपने ऑफिस बॉय को बोला ये जो पीयूष के ऑफिस से बाहर से जब कस्टमर आते हैं ना, उनको बोलना कि इतना टैक्स बचा देंगे आप सोच भी नहीं सकते। अब पार्थ आप बताओ, आप घर चले जाओगे या ऑफिस में मिल के जाओगे। और यशी ने बोला देखो भाई, सेल तो 50 करोड़ रहेगी, लेकिन ऐसी टेक्निक लगा दूंगी कि कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 45 करोड़, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 करोड़। इसने बोला अरे खर्चा थोड़ा बढ़ाना है मेरे को। उसने कहा खर्चा बढ़ाना नहीं है, जो चल रहा है वही है, लेकिन दिखाने के लिए खर्चा क्या दिखाएंगे, एग्जैक्टली शो कर रहे हो। और उससे प्रॉफिट कितने का आएगा, 5 करोड़। टैक्स कितने का आएगा, 1.5 करोड़। जो ये 6 करोड़ का टैक्स बोल रहा था वो कितना हो जाएगा, 1.5 करोड़। पार्थ ने बोला फीस कितनी, ने बोला 2 करोड़। पार्थ जी पीयूष से टैक्स कंसल्टेंसी लेंगे या यशी, यशी। और और पीयूष अपने सारे क्लाइंट को एक ऑनेस्ट ओपिनियन देता था, और ऑनेस्ट ओपिनियन देता था। और जब पीयूष के सारे क्लाइंट्स बाहर आते थे, यशी का कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं, जो पीयूष के ऑफिस से बाहर है उसको बुला लो। और आप मुझे बताइए अब आपको पीयूष का कॉल आ रहा, कि क्या हुआ, आप आए थे, आप फोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, ठीक है। क्यों, सारे के सारे क्लाइंट्स पीयूष के कहाँ चले जाएंगे, यशी के पास। और भाई पीयूष बहुत परेशान, कह रहा है यार क्या गलत कर रहा हूँ। और वो इतना परेशान कि वो पूछ भी यशी से ही रहा है, उसे पता ही नहीं है। कह रहा है कि मेरे क्लाइंट्स पता नहीं कौन लेके जा रहा है, समझ रहे हो। यशी कह रही है हाँ पता नहीं है, तो जो भी ले जा रहा है बहुत ही गलत इंसान है। आप मुझे बताइए, क्या आप में से जो भी बिजनेसमैन है, आप पीयूष के पास टैक्स कंसल्टेंसी लेंगे या यशी से, यशी से। और उससे क्या हो रहा है, लेकिन फीस तो बहुत ज्यादा ले रही है मैडम, 2 करोड़ रुपए, यहाँ 50 लाख रुपए। अगला कह रहा है फ्री, इसने बाहर बोर्ड लगा दिया फ्री, फिर भी नहीं आया अगर, कंपेरेटिवली कम लग रहा है, एग्जैक्टली। आप समझिए, आप जब बिजनेसमैन बनेंगे, आप ज्यादा टैक्स पे करना चाहते हैं कि कम टैक्स पे करना चाहते हैं, तो आप कल को जो टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको तो क्लाइंट का टैक्स बचा के देना है ना। आप अपनी आइडियोलॉजी लेके नहीं नहीं पे करेंगे वेलफेयर होगा, अरे कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास रे, ठीक है। तुम कल को कंपनी में भी जाओगे, कंपनी क्यों हायर करती है, टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन, नॉट टू इंक्रीज द टैक्स बर्डन। तो आप मुझे बताइए, क्या आप सभी बच्चे जब कल को अगर टैक्स में प्रैक्टिस करते हो, तो आप क्लाइंट का टैक्स ज्यादा पे करवाओगे या कम पे करवाओगे, यानी कि आपकी वजह से जो टैक्स का रेवेन्यू होना है वो ज्यादा होना है या कम होना, कम होना। आपकी वजह से जो रेवेन्यू कम होगा तो वेलफेयर ज्यादा होगा या कम होगा, कम। किसकी वजह से, हमारे कम टैक्स,
आपकी कम टैक्स देने की वजह से या आपकी कंसल्टेंसी की वजह से। जो सरकार को उम्मीद लग रही थी कि 6 करोड़ आएंगे, उस पर 1.5 करोड़ आ रहा है। जहां 6 करोड़ का फ्लाईओवर बनना था, फ्लाईओवर तो बन रहा है पर 1.5 करोड़ बन रहा है, पता नहीं अब कब गिर जाए, किसकी वजह से। तो आप सभी बच्चे वेलफेयर बढ़ाने वाले हो या कम करने वाले? तो आप सभी बच्चे अच्छे बच्चे हो या बुरे बच्चे? हाँ पूछो, इतनी देर लगा दिया आपसे, मैं रुक गया यहाँ पे। हाँ जी, एग्जैक्टली, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ, इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। तो भाई सर ये चीज गलत है। नहीं बेटे, अगर आप ये लीगल तरीके से कर रहे हो, अगर आपका स्किल सेट है तो गलत नहीं है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप जोमेटो से अगर अभी हम सारे बच्चे एक ही रेस्टोरेंट से ऑर्डर करें, ठीक है, एक दाल मखनी, एक शाही पनीर एंड 6 पराठे, क्या सबका सेम अमाउंट आएगा? अलग अलग सेम रेस्टोरेंट सेम आएगा, हाँ। ठीक है। पर मैंने करते करते मैंने कूपन नहीं देगा, मैंने पे बिल कर दिया, तो मेरी प्रॉब्लम है ना, मेरा नॉलेज सेट नहीं है। मेरे को कूपन कहाँ लगाना है, कौन सा लगाना है सही। एक कूपन है 20 रुपए का ऑफ, एक हुआ है 50 ऑफ, मैं 20 वाला सिलेक्ट कर रहा हूं। तो आप समझिए जोमैटो ही तो दे रहा है वो डिस्काउंट। ऐसे ही भारत देश में भी बहुत सारे टैक्स के प्रोविजन भारत देश की सरकार ही तो दे रही है। अब अगर आपको वो नहीं आते तो आप कहां से क्लाइंट का बचवाओगे टैक्स? पॉइंट इज, आपको विद इन द लीगल बाउंड्रीज किस तरीके से टैक्स बचाना है वो आना चाहिए, इलीगल तरीके से नहीं आप आना चाहिए। और वो तो अभी वाली चीज है कि कब आपका लीगल चीज इलीगल हो जाती है, कैसे हो जाता है, ये तो हर किसी की इंडिविजुअल जजमेंट है। मुद्दे की बात ये है, क्या इवेंचुअली गवर्नमेंट को पता है कि हर कोई हमें टैक्स कम ही देना चाहता है, सबको, ठीक है। वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा वो ठीक है, वो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। लेकिन हर कोई यही देखेगा कि मैं कैसे टैक्स बचा सकूं, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है जी कि आपको सीखना क्या, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, टैक्स पे कैसे करना है। 4 दिन में आपको टैक्स की जमा कैसे करते हैं कैलकुलेशन आ जाएगी। आगे के 60 लेक्चर आप ये सीखेंगे कि सर कहां कहां पे बेनिफिट्स छिपे हुए हैं। टेक्निकली आप कूपन जानना चाह रहे हैं, जो जोमैटो में 3-4 कूपन होते हैं, यहाँ पे लाखों कूपन है, इन द नेम ऑफ प्रोविजंस। एंड मोर द नॉलेज ऑफ कूपन्स, मोर द नॉलेज ऑफ प्रोविजन, मोर द बेनिफिट फॉर द क्लाइंट। और भाई क्लाइंट के 200 करोड़ बचाओगे तो उसको 10 करोड़ देने में क्या दिक्कत है तुम्हें? आप समझ रहे क्या चीज चल रही है? अब अगर मैं आपको ये बोलूं, देखो बच्चों टैक्स पढ़ेंगे, आज देखो, आज मैंने आपको आइसक्रीम खिलाई, ऐसे मैं आपको डेली कुछ ना कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा, लेकिन कोर्स खत्म ना, आपका पेपर कभी दिसंबर में है, नवंबर में खत्म, आपको चलेगा? उससे कैसी बात है? क्योंकि आप वैल्यू एडिशन क्या बैठे हुए हो, सर जी कोर्स करा दो बढ़िया से, टेस्ट हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, डाउट्स हो जाए, इसे बैठे हो ना। और अगर मैं उसी चीज को आपको बोल दूं 70% कोर्स कराऊंगा बढ़िया से, अब बोलो नहीं नहीं सर ये क्या बात करो सर। क्योंकि आपके लिए जो वैल्यू एडिशन है वो हमारी जिम्मेवारी है। ऐसी कल को जब तुम नौकरी करोगे, ठीक है, तो जो क्लाइंट तुम्हारे पास आएगा वो एक उम्मीद से आ रहा है, टैक्स बचाने के लिए आ रहा है, समझ रहे हो? तो आप सब टैक्स को सेव करवा रहे हो, एंड विद लीगल मींस और इलीगल मींस। लीगल मींस एक ही बच्चे ने बोला बस लीगल मींस, ठीक है, बाकी बच्चे इलीगल मींस या लीगल मींस? लीगल ही हो। बताइए क्लियर है बच्चे? अगर आपको ये बात क्लियर है तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961, नाम में लिखा हुआ है इनकम कमाओगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा। और लाइफ में इनकम जो है ना बेटे, 5 कैटेगरी में बट रही है। आप कोई भी इंसान हो, आप अंबानी जी हो, आप रिलायंस हो, आप टाटा हो, आप मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, वॉट एवर, आप जो भी कमाएंगे टोटल कितनी कैटेगरी से बच्चे? 5। सबसे पहले कौन सी है? इनकम अंडर द हेड सैलरी। आप में से कितने बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, सो दे डूइंग अ जॉब, ठीक है, सो दे गो मे बी 9 to 6, 10 to 6, उनको पर मंथ एक जॉब मिलती है, पर मंथ सैलरी मिल रही है। मान लो 1 लाख रुपए महीने की है, तो साल की कितनी हुई? 12 लाख। उनको सरकार को बताना पड़ेगा किस हेड में कमाया उन्होंने, इनकम अंडर द हेड सैलरी।
इनकम अंडर द हेड सैलरी, मान लीजिए मैंने कितने रुपए लिख दिए, 18 लाख, मतलब महीने का हो गया 1.5 लाख रुपए, तो 12 से कर दिया 18 लाख। क्लियर है बच्चे? देन नेक्स्ट इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी से किराया। सपोज करो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और मेरे को किराया मिल रहा है उससे 50,000, 50,000 पर मंथ, तो साल का कितना हुआ? 6 लाख। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6 लाख कमाया। सर आप यहाँ लिख क्यों रहे हो? ये लिखने के बाद गवर्नमेंट को सबमिट करा जाएगा, ठीक है ना? मैं गवर्नमेंट को बता रहा हूँ कि मैं कमाता हूँ, ठीक है बच्चे? सर हर महीने कमाते हैं, हर महीने बताते हैं, नहीं बेटे पूरे साल कमाते हैं, साल खत्म होने के बाद बताया, ठीक है? जैसे अभी ये वाला कौन सा ईयर चल रहा है बच्चों? 25-26 का डेटा सरकार को भी नहीं बताया, जब ये साल खत्म हो जाएगा फिर बताया, ठीक है बच्चे? नेक्स्ट इज कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन क्या होता है? मान लो मेरे पास एक घर है, ठीक है, 50 लाख का खरीदा और मैंने उसको बेच दिए, ठीक है, और 60 लाख का बेचे, प्रॉफिट कितने का? 10 लाख, कैपिटल गेन। गोल्ड खरीदा, गोल्ड बेच दिया, एग्जैक्टली, ठीक है। सिल्वर खरीदा, सिल्वर बेच दिया, शेयर्स खरीदा, शेयर्स बेच दिया, ठीक है। मैं ये चीज बताता हूँ, बताइए आपको बताइए नहीं बताइए? मैंने ना बेटे, जैसे मान लो आपको पता है आजकल गोल्ड के प्राइस बढ़े हुए हैं या कम है? बहुत बढ़े, कितना हो गया? कम होता ही नहीं है। 450 शायद। वेरी गुड, वेरी एग्जैक्ट, ओ माय गॉड, 147। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे घर पे मैडम बहुत प्रेशर डाल रही है मेरे, कह रही है गोल्ड दिलाओ, गोल्ड दिलाओ। हाँ, पर मैंने नहीं दिलाया बेटे, मैं बड़े डेयरिंग काम करा है इसमें, पर मैं हर साल दिलाता था, ठीक है, हर साल में दिलाता था, और मैंने बहुत अच्छा काम करा कि हर साल इन्वेस्ट करता था, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। इस बार मैंने नहीं, बिकॉज ऑफ दिस प्राइस यार 140। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। मेरी आई गॉट मैरिड इन 2014, 2014, कितने साल हो गए मालूम है आपको? 12 साल। आपको पता है 2014 में गोल्ड कितने का था? एग्जैक्टली, 30,000 दिख रहा है आपको, ठीक है, 30,000। और मेरे टाइम पे था, उस टाइम पे 25,000 था, 2014 में। 25,000 रुपए की चीज 10 ग्राम्स आज के टाइम में कितनी होगी? तो उस टाइम पे चाहे आप 1 लाख का भी गोल्ड देते थे ना, तो 40 ग्राम्स तो आता था, कुछ तो लगता था लिए। 10 ग्राम क्या होता है? कुछ भी नहीं, बहुत जरा सा होता है 10, समझ रहे हो? पर आप सोचिए उस टाइम पर सर, क्या आपने गोल्ड में मतलब ऐसे गिफ्ट देते थे, मैं देता था, समझ रहे हो? मतलब आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको भी गोल्ड गिफ्ट करना चाहिए, ठीक है? जतिन जी किसको करोगे गोल्ड गिफ्ट आप? कोई है ही नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। पर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब भी ओकेजन हो, गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हो कुछ चीजें, तो अगर मैं आपको बोलूं 25,000 का गोल्ड, कितने साल पहले? 10 साल पहले, कितने टाइम्स हो गया? मैं कह रहा हूँ मेकिंग चार्ज में डालो तुम, कम से कम 4 टाइम तो बोलोगे, वैसे तो 5 टाइम से ज्यादा है। 6 होने वाला है, 25,000 इंटू 6 होता है 1.5 लाख, तो चलो 5 टाइम तो ले लो। और 10 साल में कौन सी इन्वेस्टमेंट 5 गुना हो जाती है भाई? 1 लाख की एफडी कराओगे ना, 15 साल में 2 लाख बनते हैं उसके, और ये 10 साल में 5 गुना दे देंगे, समझ लो। एंड दिस इज नॉट इट, अभी ये स्पेकुलेशन है कि ये 180 190 तक जाएगा, माइट क्रॉस 2 लाख दिस ईयर। और उसका एक रीजन है, मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ। किसी को आइडिया क्यों बढ़ रहा है? क्या हो गया? आपने खरीदा गोल्ड कितना? नहीं, क्यों बढ़ रहा था? एआई का रीजन बहुत ही दूर का रीजन है। बेसिकली यूएस की गवर्नमेंट जैसे चल रही है, लोगों का भरोसा हट गया। जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होती है वो डॉलर्स पर होती है, क्योंकि यूएस की हिस्ट्री है 70 80 100 200 साल की, कि जब भी कंट्रीज में झगड़ा होता था तो यूएस उसको स्टेबलाइज करता था और वो सेटल करता था कि तुम लोग इतना झगड़ते हो, तुम्हारी करेंसी स्टेबल नहीं है, तुम डॉलर में ट्रेड करा।
फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो डॉलर एक बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है, लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर की बातें आती हैं, ये यूएस ना कंट्रोल कर जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि ट्रम्प एकदम से वेनेजुएला का प्रेसिडेंट, फिर अभी डेनमार्क पे भी बात चल रही है कि हम ग्रीनलैंड ले लेंगे। तो ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता था, पहले होता था ऐसा। इसी तरीके से अब रशिया चाइना सब ने डॉलर को गिराने की सोच ली, हालांकि भी गिरा नहीं है डॉलर। सवाल ये भी ऐसा डॉलर गिरा क्यों नहीं? बिकॉज आप समझो, आप एक किसी कंट्री के हो ना, मेरी कंट्री, मेरी करेंसी रुपीज है, आपकी कोई और है, ठीक है, तो हम लोग ना डील ही डॉलर में करते हैं। डॉलर इतना स्ट्रांग था, इतना हमारे को ट्रस्ट है डॉलर पे, कि अगर मेरे को आपसे ऑयल खरीदना है करोड़ों रुपए का, 50,000 करोड़, 60,000, मैं डॉलर देता था। ठीक है। और ये वॉर के टाइम पे हुआ, आपको पता होगा रशिया की वॉर चल रही थी कितने टाइम से, ठीक है। तो उसने, रशिया जब कोई चीज खरीदता ना तो वो भी डॉलर पे खरीदता है। तो ट्रंप ने क्या करा, उसके डॉलर पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, उसने इसको रिजर्व ही रोक दी। तो सबको ये समझ आया कि डॉलर की डिपेंडेंसी हमारे लिए खराब है टेक्नोलॉजिकली। तो एवरीबडी इज बाइंग, गवर्नमेंट सेक्टर वगैरह, दे आर बाइंग मेटल्स। डॉलर का नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव ना बिटकॉइन भी बन गया था, पर अभी गोल्ड है नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव। अगर मेरे को आपसे 50,000 करोड़ का तेल खरीदना है, मैं ट्रक भर के गोल्ड बेच दूंगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करके किस पर आने वाली है? मेटल्स पर आने में, गोल्ड पर, सिल्वर पर। और अपनी करेंसी कोई करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन गोल्ड इमिडिएट, और जब भी इमरजेंसी होती है ना तो लोग प्रिजर्व कर देते हैं। हाँ, बैंक का बैंक उड़ गया, किससे पैसे लूंगा? बैंक में नहीं, अपने घर में होना चाहिए। समझ रहे हो? सो बेसिकली इन कारणों की वजह से बढ़, मुद्दे की बात यह है, मैंने 25,000 का गोल्ड खरीदा था, अभी 147 का हो गया। अगर मैंने बेच दिया, मान लो 10 ग्राम्स खरीदा, मुझे फायदा कितने का हुआ? एक 25 का हुआ मोटा मोटी, ठीक है। तो वो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगा? कैपिटल गेन्स में, है दोस्तों, ठीक है। तो वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा बच्चे? कैपिटल गेन्स में। आगे देखिएगा, देन यू हैव पीजीबीपी। सामने इतनी सारी दुकानें, मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, सारे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आप सब बच्चों ने अकाउंटिंग भी करी हुई है, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट बनाया है। पीएनएल के अंदर से क्या निकलता था? टू नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट, वही होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है जी। कल को आप डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनेंगे, सीए, सीएस, सीएमए बनेंगे, आपने अपनी प्रैक्टिस खोली, आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो जो भी आपका बच गया वो क्या होता है? पीजी बीपी। अब सवाल ये है, एक एसी वाले भैया हैं, भैया की दुकान है एसी की, और कह रहे हैं भाई मैं एसी खरीदता हूँ 10,000 का। प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन, ध्यान से सुनिएगा। सामने हमने देखा लाइक देयर इज क्रोमा या कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप, तो वो 10,000 का एसी परचेज करता है और 30 का बेचता है। प्रॉफिट कितने का? 20,000। सवाल ये है, हेड कौन सा? कैपिटल गेन्स या पीजीबी? पीजीबी, बिकॉज दैट्स हिज बिजनेस। बेटर एग्जांपल बनाता हूँ, सामने ज्वेलरी वाले की दुकान है, वो ज्वेलरी 10,000 की खरीदता है, 15 की बेच रहा है, 5 का फायदा। कैपिटल गेन है पीजीबी। पर आपके घर की ज्वेलरी बेचोगे तो कैपिटल गेन, एग्जैक्टली, क्योंकि उसका वो धंधा है, तो पीजीबी भी। आपके घर में जो पड़ा हुआ है वो कैपिटल गेन। इसी तरीके से डीएलएफ है, टावर्स बने हुए कितने सारे घरों के, डीएलएफ वाला 1 करोड़ का बनाता है, 5 करोड़ का बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट? 4 करोड़ का। कौन से हेड में? पीजीबी, बिकॉज दैट्स हिज बिजनेस। व्हेन इट्स योर बिजनेस, इट्स योर स्टॉक, एंड यू सेल द स्टॉक पीजीबी में। क्लियर है बच्चे? एंड लास्ट इज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। सर ये अदर सोर्स क्या होता है? आप बच्चों ने केबीसी देखा है? Sorry, I don't understand. आप बच्चों ने केबीसी देखा? कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति की फेमस रील देखी है आपने? 7 करोड़। तो जो भी इंसान 7 करोड़ जीतेगा, उसकी इनकम है या नहीं? 5 करोड़ इनकम है, जो मर्जी मिल जाए, 10 लाख मिल जाए। केबीसी में गया, आप जीत गए 7 करोड़, आपकी इनकम है? बिल्कुल है। कौन से हेड में? शुड आई से इट एज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबी, अदर सोर्स? आगे सुनिएगा, अगर मैं आप अभी सभी बच्चों को गिफ्ट दे दूं, 1-1 लाख रुपए का गिफ्ट,
जतिन जी, 1-1 लाख रुपए का गिफ्ट, 1 लाख रुपए का गिफ्ट अगर मैंने आपको देना है तो आप सब ओके हो, या आप मतलब बोलोगे नहीं सर ऐसे थोड़ा होता है? हाँ? मतलब ऐसा अगर है तो आप बुरा मान जाओगे तो मैं नहीं दूंगा गिफ्ट, मतलब देखेंगे। हाँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? ठीक है, वो एग्जाम्पल गलत हो गया। अगर आप सब मुझे 1-1 लाख का गिफ्ट दो सर तब मान जाए तब मान जाओगे बुरा? नहीं, आप सभी छोटे बच्चे, ठीक है, मैं आप सभी बच्चों को 1-1 लाख रुपए का गिफ्ट दूंगा। पर आप समझिएगा, अगर मैंने आप सब बच्चों को 1-1 लाख का गिफ्ट दिया, क्या गिफ्ट भी इनकम होती है क्या? नहीं वो तो गिफ्ट है। अगर गिफ्ट इनकम नहीं होती तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आज एनिवर्सरी है, जो जो इंस्टॉलमेंट है बोल दो एनिवर्सरी गिफ्ट दे दिया आज। इसी तरीके से फरवरी में बोल देना सर वैलेंटाइन डे का गिफ्ट दे दिया, मार्च में होली दे दी, अप्रैल में अप्रैल फूल डे, 12 महीने में 12 त्योहार निकाल लेना। कल को नौकरी भी कर रहे हैं आपके पेरेंट्स को आपकी कंपनी अक्टूबर में दिवाली दे रही है, नवंबर में कोई और फेस्टिवल का, दिसंबर में हैप्पी न्यू ईयर, जनवरी में ऐसे तो गिफ्ट चल जाएगा। तो आप ऐसा मत सोचिएगा, सरकार ने बोला हुआ है इवन गिफ्ट इज इनकम, गिफ्ट इज इनकम। और अगर मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिए, 1 लाख रुपए गिफ्ट दिया, तो क्या वो इनकम है? वो इनकम है। और इनकम है तो वो क्या हो जाएगी बेटे? टैक्सेबल हो जाएगी। और आपने पहले बोला था आप टैक्स देना पसंद नहीं है आपको, तो मैं आपको इसलिए गिफ्ट बिल्कुल पढ़ेंगे जी, 2 क्लास लगेगी गिफ्ट में। गोल्ड दे रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ, लैपटॉप दे रहा हूँ, सारी बात समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आप सब बच्चों को 1-1 लाख रुपए दे दूं तो वो आपकी इनकम है कि नहीं? उसमें टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? टैक्स लगेगा। और अगर टैक्स लगेगा तो आपका नुकसान हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और मैं नहीं चाहता बेटा आपका नुकसान हो। ठीक है, एक और, आपने देखा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते, स्टॉक मार्केट बोले तो शेयर्स, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो आपको डिविडेंड देती। सो डिविडेंड कौन से, डिविडेंड इज इनकम, यस डिविडेंड हो, कैपिटल गेन होता है तो शेयर बेचने पे डिविडेंड इनकम होती है, अदर सोर्स में टैक्स। वो इनकम है। डिविडेंड इनकम है प्रॉफिट में हिस्सा। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है जी, तो जैसे हम जो भी अमाउंट हम जीतते हैं तो उसमें तो वो अमाउंट हमें टैक्स काट कर ही मिलता है। टीडीएस होता है 30%, वो एक राइट टाइम आएगा तो बताओ। हम टैक्स देंगे। नहीं दोबारा नहीं, वो क्रेडिट मिल जाता है उसका, वो डिटेल्ड बात होगी, लेकिन क्या होता है वो बताऊंगा। अच्छा, आप सब बच्चों का बैंक अकाउंट है? वेरी गुड, बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो कितने कितने पैसे पड़े हैं बैंक में? 120 किसी ने मना करा 120 पार्थ के 0.00 कह रहे ज्यादा कम लग रहे हैं या तो बहुत ज्यादा है। अभी आया नहीं होगा इसके में है। हमारे पास सागर के अकाउंट में कितने? भाई ये क्या भाई है? 500, वेरी गुड। हर्षित 1000 2000, जतिन की 11-1200, वेरी गुड। हु इज द रिचेस्ट? हजारों में है कि 20,000 25,000 है इधर पार्थ के अकाउंट? है पर वो अभी नहीं है। वेरी गुड। यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे नहीं है मतलब? बंदा नहीं है उसके पास है। बंदा नहीं है, बैंक में पैसे होने चाहिए। है बैंक में ही है उसमें। बैंक में 22 लाख 22 लाख नहीं, तेरे पैसे, मेरा कुछ नहीं है। तेरा कुछ भी नहीं है ना? हाँ ठीक है, लैक्स में है किसी के अकाउंट? हाँ सुरवीन जी है? कितने आपके अकाउंट में? 8-10 कैसे, मतलब हाउ डू यू सेव? पॉकेट मनी मिलती है बच्चों को, पापा से पेटीएम, बताओ। तो आपके पापा भी तो आपको जो पैसे दे रहे हैं वो भी तो गिफ्ट ही है, तो वो भी तो, फिर क्या मतलब तू क्या झाड़ू पोछा लगा रहे मिल रहा है? अरे नहीं, सब्जी लेने जाता ना उसके लिए घर पे काम करना है इसलिए करता। उस एग्जाम्पल में आऊंगा, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो आपके पास भी आपके अकाउंट में कितने रुपए, 20,000 मान लेते थे, 20,000 रुपए भाई के बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल रहा हो, मान लो 5%, 20,000 का 5% 1,000 हाँ नहीं मिलता पर 1,000 रुपए, 20,000 रखे हैं भाई ने, 1,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। ये जो इंटरेस्ट है क्या ये इनकम है? इंटरेस्ट इनकम है, इनकम है तो कौन से हेड में? अदर सोर्स में, क्योंकि ये इंटरेस्ट ना तो आपकी सैलरी है, ना हाउस प्रॉपर्टी है, ना कैपिटल गेन, ना पीजीबीपी। कहने का मतलब ये है
अदर सोर्स को बोला जाता है रेसिडुअरी, जो ऊपर के हेड में नहीं आएगा वो अदर सोर्स में आ जाएगा। और सर जी पांचों हेड के टोटल को क्या बोला जा रहा है बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, आपने, एंड इट्स नॉट नेसेसरी यू आर अर्निंग इन ईच हेड। अगर मैं आपके पेरेंट्स की बात करूं, आप सोच के देखिए, क्या उनको सैलरी इनकम हो रही है? यस। हाउस प्रॉपर्टी हो रही होगी। अगर उनके पास घर है और उन्हें किराए पे दिया हो तो हो रही होगी हाउस प्रॉपर्टी। देखिए कैपिटल गेन्स, शेयर बेचना कम होता है, मतलब समझ रहे हो, बहुत कम होगा। पीजीबीपी, अरे सर नौकरी कर रहे हो तो बिजनेस कैसे कर लेंगे सर? ठीक है, अदर सोर्स में होता है क्योंकि बैंक में पैसा है, इंटरेस्ट आ रहे हैं, डिविडेंड आ रहे हैं। समझ, इट्स नॉट नेसेसरी हर हेड में इनकम। पर मुद्दे की बात यह है कि ये सारे हेड्स के टोटल आ कितना रहा है? 43 लाख। और इसको क्या बोला जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम। अब सरकार ये कहती है कि इस जीटीआई में से, सरकार ये कहती है बच्चे कि जब आपकी जीटीआई आ जाए तो टैक्स इस पे नहीं देना। सरकार कहती है हमारे कहने से इन्वेस्ट करो। आपके बैंक अकाउंट में मान लो कितने पैसे बढ़े हैं? 43। सरकार कह रही है हमारे कहने से एफडी करा लो, हमारे कहने से एलआईसी करा लो, हमारे कहने से प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल लो, आप ही का पैसा है, पर ये ऑफिस खोला हुआ है, यहां पैसा रखवा दो। गवर्नमेंट उसको चैनलाइज करेगी ना लाइफ में। गवर्नमेंट को सिर्फ गार्डन और यही सब थोड़ा ना, गवर्नमेंट को कर्जा लेना होता है, कर्जा के लिए सिक्योरिटी देनी पड़ती है, सिक्योरिटी के लिए गोल्ड गिरवी रखना होता है। आपसे पैसा लेके गवर्नमेंट गोल्ड खरीद लेगी, गिरवी रखेगी, लोन लेगी, बहुत सारी झमेले बन सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, चाहे पैसा आपका है बट गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी, हमारे कहने से कर लो और आपको फायदा दे देंगे। अब उनका फायदा क्या है? अगर